Hey guys, what's up? So welcome to another video of Great Fitness. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक एक्सरसाइज रनिंग के बारे में. इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि रनिंग से रिलेटेड क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, रनिंग से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं और रनिंग से रिलेटेड क्या क्या स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, उन इंजरीज का प्रिवेंशन क्या है, उसको क्योर कैसे कर सकते हैं. और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि रनिंग से पहले किस टाइप की वार्म अप एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं, प्रॉपर टेक्निक्स क्या है एक अच्छी इफेक्टिव रनिंग करने के लिए. तो ये सारी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम बेनिफिट्स के बारे में. तो सबसे पहला बेनिफिट है वेट लॉस. रनिंग करने की वजह से बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है. इवन रनिंग खत्म करने के बाद भी एक पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपकी बॉडी कैलोरी बर्न करती रहती है. जो नए रनर्स होते हैं उनको शेप में आने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए उनको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, कंसिस्टेंसी का. आप एक बार रनिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू कीजिए, फिर आपको धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर रिजल्ट्स दिखेंगे. आप अगर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं भाग सकते हैं तो आप पहले शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रनिंग कीजिए. आप देखिए कि आप उसमें आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है. अगर आप आउट ऑफ ब्रेथ फील कर रहे हैं तो फिर रुक जाइए, फिर आप कुछ वीक्स तक उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर रनिंग कीजिए. तो जैसे जैसे आपका स्टेमिना इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आप अपना डिस्टेंस और अपना स्पीड ये दोनों चीज़ें इंक्रीज कर सकते हैं. सेकंड जो बेनिफिट मैं आप इसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ रनिंग के बारे में, वो है कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स. आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है और इसके अलावा रेस्पिरेटरी हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं. एंड इसके अलावा ये जो बोन्स हैं उनको स्ट्रेंथनिंग करने में हेल्प करता है. उसके अलावा ये उनकी बोन की डेंसिटी को भी इंक्रीज करता है. बॉडी के अंदर से जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है. एंड इसके मेंटल बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं. मेंटल बेनिफिट्स में ये है कि ये स्ट्रेस, एंजाइटी डिसऑर्डर लाइक एल्जाइमर एंड ऑल उसको भी डिले करता है. एंटी एजिंग बेनिफिट्स रहते हैं इसके. बिकॉज रनिंग की वजह से आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं, न्यूरॉन्स ब्रेन सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो जैसे जैसे आपकी एजिंग होती जाती है उनका प्रोडक्शन कम होता जाता है. तो जैसे जैसे आप अगर रनिंग वगैरह कर रहे हैं, आपका फिटनेस लेवल मेंटेन रख रहे हैं, वैसे वैसे आपकी मेंटल अलर्टनेस इंक्रीज होती है, आपका एक स्लीपिंग पैटर्न इंप्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल ब्रेन हेल्थ भी अच्छा रहता है. तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इंजरीज के बारे में. तो सबसे पहली जो इंजरी रनिंग की वजह से होती है वो है इम्पैक्ट की वजह से. तो इम्पैक्ट मतलब कि आप जब रोड के ऊपर रनिंग कर रहे हैं, कॉन्क्रीट सरफेस है, हार्ड सरफेस के ऊपर जब आप रनिंग करते हैं तो आप अपनी सारी मसल्स यूज नहीं करते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो इसलिए मैं एडवाइस करूंगा कि आप जब भी रनिंग कर रहे हैं तो या तो ग्रास सरफेस के ऊपर कीजिए, या बीचेस के ऊपर रनिंग कीजिए, या सैंड के ऊपर रनिंग कीजिए, जिसकी वजह से क्या है कि आपकी मैक्सिमम मसल्स इन्वॉल्व होंगी रनिंग प्रोसेस में और उनकी स्ट्रेंथनिंग भी इंक्रीज होगी. सेकेंड चीज है चेफिंग. चेफिंग क्या होता है कि जब आप लॉन्ग रनिंग करते हैं तो आपका जो फैब्रिक है वो बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है. तो वो जब स्किन का पार्ट दूसरे पार्ट से रब होता है तो उसकी वजह से उसके ऊपर रैशेस हो सकते हैं. लाइक ये होता है आपके निपल एरिया के अराउंड हो सकता है, आपकी अपर थाइस के अराउंड हो सकता है. तो ये चेफिंग आप प्रिवेंट करने के लिए अच्छी फिटिंग वाले क्लोथ्स खरीदिए और जिनका फैब्रिक अच्छा हो. उसकी वजह से ये शेफिंग प्रिवेंट की जा सकती है. नेक्स्ट होता है इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम. इलियोटिबियल बैंड क्या होता है? इलियोटिबियल बैंड एक मसल होती है. ये मसल आपके हिप जॉइंट से लेकर नी जॉइंट को कनेक्ट करती है. इस मसल की वजह से ही आप अपनी नीज को बेंड कर सकते हैं. आपके नीज के अंदर फ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, आप रनिंग में हेल्प करती है ये मसल. जब आप रनिंग वगैरह कर रहे हैं तो इसकी वजह से जो इंजरी होती है उसको रनर्स नी या जॉगर्स नी भी बोला जाता है. और इसमें क्या होता है कि इसमें जो स्वेलिंग है, पेन है, उस पेन को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना है कि आइस पैक इसके ऊपर अप्लाई करना है और प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रेस्ट करना है. तो जब आप प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रेस्ट करेंगे आपकी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी, उसके बाद ही आप रनिंग कंटिन्यू कीजिए. नेक्स्ट होता है मीडियल टीबियल स्ट्रेस सिंड्रोम. ये होता है टीबियल मसल्स होती हैं आपकी, ये वाली मसल्स जो शिन बोन के आगे रहती है. तो ये मसल्स क्या होती हैं, जब आप रनिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको फील किया होगा कि आपको एक शार्प पेन होता है इस पॉइंट पे. तो वो शार्प पेन जो होता है उसको आपको रिड्यूस करना है. तो उसके लिए आप एक्सरसाइज करने से पहले प्रॉपर स्ट्रेचिंग कीजिए और प्रॉपर वार्म अप एक्सरसाइजेस कीजिए. रनिंग के लिए भी स्पेशल वार्म अप एक्सरसाइज होती हैं. ये स्ट्रेचिंग क्या है, प्रॉपर वार्म अप एक्सरसाइजेस क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताता हूँ.
ओके, सो गाइस बात करते हैं स्ट्रेचिंग और वार्म अप एक्सरसाइज की। सो इसमें आपको क्या करना है, रनिंग से पहले सबसे पहले आपको करना है कि आपको अपना जो लेग है उसको आपको होल्ड करके रखना है। ये है इसके लिए क्वाड्रिसेप्स के लिए स्ट्रेचिंग। सो लाइक दिस, देन अदर लेग। इस तरीके से करने के बाद में नेक्स्ट है लंजेस, फॉरवर्ड लंज। तो लंजेस बेसिकली आपको क्या करना है, एक पाँव आपने आगे लिया और जो पीछे वाला पाँव है इसको आपको फ्लोर पे टच करना है लाइक दिस। सो जब आप ये प्रॉपर्ली करेंगे लंजेस, तो आपको जो ये नी है ये फिंगर्स के आगे नहीं जाएगा। नेक्स्ट आपको करने हैं साइड लंजेस। साइड लंजेस के लिए क्या कीजिए, दोनों पाँव को थोड़े थोड़े डिस्टेंस के लिए अपार्ट कर लीजिए, देन हाथ अपने आगे रखिए एंड ट्राई कीजिए बेंड होने। सो दीज आर साइड लंजेस। इससे आपको यहाँ स्ट्रेच फील होगा। नेक्स्ट इज बट किकर्स। सो यहाँ पे आपको हाथ रखना है एंड किक करना है। ओके, नीज को चेस्ट तक लेके आइए और होल्ड करके रखिए। नेक्स्ट, नीज को आपके जो राइट नी है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाइए और बॉडी जो है वो आपकी मैट के ऊपर टच रहेगी, आपकी जो बैक है वो मैट के टच रहेगी लाइक दिस। सो इससे क्या होगा कि आपको यहाँ स्ट्रेच फील होगा ग्लूट्स पे। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग में क्या करना है आपको अपना जो राइट लेग है इसको आप अपने लेफ्ट नी के ऊपर रखिए। जो ये हील है, हील को रखिए आप नी के ऊपर, और ये जो लेफ्ट नी है इसको आप यहाँ नीचे से पकड़िए और उसको पुल करने की ट्राई कीजिए। other leg. नेक्स्ट है आपने ऑल फोर पे आएंगे, तो हाथ और पाँव आपके ऐसे रहेंगे। इसके बाद में आप अपना राइट हैंड और अपना लेफ्ट लेग इन दोनों को आपको लिफ्ट करना है एयर के अंदर लाइक दिस। नाउ द अदर साइड। ये आपको 10 टाइम रिपीट करना है। देन इसके बाद आपको इस पोजीशन के अंदर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स तक आपको बैठना है, तो इससे भी आपको स्ट्रेच फील होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपको अपना लेग आगे रखना है और इसके ऊपर दोनों हाथ अपने नीज के ऊपर सपोर्ट करते हुए बॉडी को हल्का सा आगे प्रेस करना है। इसकी वजह से आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा।
नेक्स्ट है ब्रिजेस। सो इसके लिए आपको ऐसे लेट जाना है और डायनामिक ब्रिजेस करने हैं। सो गाइस, बात करते हैं टेक्निक्स के बारे में। तो सबसे पहले हेड, आपकी जो आईज हैं वो आपको स्ट्रेट रखनी है, फोकस्ड रखनी है। आपको अपनी बॉडी से 20 मीटर्स आगे देखना है, ना ज्यादा दूर देखिए ना एकदम नीचे देखिए। और थोड़ा एक मतलब रनिंग करते टाइम में आपको अपना फोकस मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट इज नोज, आपको एयर ब्रीदिंग करनी है नोज के थ्रू, और ट्राई कीजिए कि आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर ब्रीथिंग करें और माउथ से आप उसको एक्सेल करें। सो इस तरीके से आपकी जो ब्रीदिंग है वो आपको हेल्प करेगी बेटर रनिंग के लिए। नेक्स्ट है शोल्डर्स। आपके जो शोल्डर्स हैं, आपको अपने शोल्डर्स को टाइट नहीं रखना है और ऐसे स्क्रंच भी नहीं करना है आपको, बिकॉज अननेसेसरी ये एनर्जी का लॉस होता है। इसलिए मैं बोलूँगा आपको कि ये आपके जो शोल्डर्स हैं इनको आप एकदम रिलैक्स्ड रखिए, ओके, ड्यूरिंग द रनिंग। एंड नेक्स्ट इज योर आर्म्स। आर्म्स जो हैं आपको अपने बॉडी से ज़्यादा दूर नहीं रखने हैं, बॉडी के एकदम क्लोज रखिए उनको। और उसके बाद में ये जो आर्म्स हैं आपके, ये ग्राउंड के पैरेलल रहेंगे ऐसे। एंड इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपको जब मूव कर रहे हैं तो एकदम रिलैक्स पोजीशन में ये लोग आर्म्स मूव करते हैं और ये उस लाइन को हल्का सा क्रॉस करते हैं लाइक दिस। सो ये आप खड़े रह के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना रनिंग किए। तो जब आपके आर्म्स प्रॉपरली एक जगह पे मूव होने लग जाए, देन आप रनिंग के अंदर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर हैंड्स। आपके जो हैंड्स है इनको आपको ना एकदम टाइट नहीं करना है और आप इनको एकदम रिलैक्स्ड रखिए, बिकॉज आप जब इनको टाइट करते हैं तो अननेसेसरी वहाँ पे आपकी एनर्जी लॉस हो रही है। सो आप ट्राई कीजिए कि आपके हैंड्स रिलैक्स्ड रहे ड्यूरिंग द रनिंग प्रोसेस। एंड आपका जो मूवमेंट है हाथ का वो इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट इज योर हिप्स। तो यूजुअली वैसे तो कहा जाता है कि आपका जो बॉडी है वो अपराइट जो पोस्चर होता है वो अच्छा रहता है। जब आप बैठे होते हैं या आप वॉक कर रहे होते हैं तो अपराइट पोस्चर में आप अच्छे दिखते हैं। बट जब आप रनिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपको अपराइट पोस्चर नहीं रखना है, आपको ना स्लाइटली थोड़ा सा आगे से लीन करना है, थोड़ा बेंड होना है। तो लीन फॉरवर्ड करेंगे आप, वो उसमें आपका हिप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और जो आपको एक्सीलेट करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, इमेजिन कीजिए कि आप खड़े हैं सीधे एंड टोज के ऊपर अपनी बॉडी को लिफ्ट कीजिए। आप एकदम स्ट्रेट लाइन में सामने देख रहे हैं और फिर आगे बॉडी को फॉल होने दीजिए हल्का सा। जैसे बॉडी फॉल होने लगे तो इस तरीके से आप रनिंग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपकी बॉडी जैसे स्लाइटली लीन फॉरवर्ड होने लगेगी, आप रनिंग करना स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर प्रॉपर एक जो रनिंग का फॉर्म है वो स्टैब्लिश हो जाता है। और अगर आप रनिंग करते टाइम में अगर आपका जो चिन है वो ऊपर की तरफ है और आपके जो ये शोल्डर्स है ये पीछे की तरफ ऐसे स्क्वीज हो रखा है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो फुट है वो प्रॉपरली लैंड नहीं करेगा, वो हील के ऊपर लैंड करेगा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ना ब्रेकिंग इफेक्ट आता है। तो ब्रेकिंग इफेक्ट की वजह से बॉडी को बहुत ज्यादा जर्क लगता है, जारिंग होती है। उसकी वजह से क्या इंजरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और आपकी स्पीड है वो भी कम होती है। तो अगर आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली स्पीड भी इंक्रीज करनी है तो उसके लिए ध्यान रखिए एक चीज होती है स्ट्राइड। सो स्ट्राइड क्या होता है, बेसिकली जो लेंथ होती है जो आपके स्टेप्स है उसको जो आप रनिंग वगैरह करते हैं तो रनिंग आपकी मेजर कैसे की जाती है, नंबर ऑफ स्ट्राइड्स which is that is the steps the length of your steps, it is multiplied by the steps you are taking in 1 minute. So इस तरीके से आपकी जो स्पीड है वो निकलती है। स्पीड को पेस के टर्म में मेजर किया जाता है इन पर मिनट पर किलोमीटर। एंड इसी तरीके से जो स्ट्राइड लेंथ है वो लॉन्ग डिस्टेंस रनर और शॉर्ट डिस्टेंस रनर की वेरी करती है। जो शॉर्ट डिस्टेंस रनर होता है उनकी स्ट्राइड की जो लेंथ है वो छोटी रहती है और फास्ट, दे हैव शॉर्टर स्ट्राइड्स विच आर फास्टर ऑल्सो, ओके। और जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर होते हैं वो लंबी उनकी स्ट्राइड्स रहती हैं, उनका पोजीशन का मतलब क्या काफी रिलैक्स्ड रहता है और उनके स्टेप्स काफी लंबे होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज आपका जो कॉन्टैक्ट है वो जमीन से कम रहना चाहिए। अगर आपका अगर फुट है जो वो पूरा लैंड करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका एनर्जी लॉस ज्यादा होगा एंड उसकी वजह से ब्रेकिंग जो होगी आपकी बॉडी के अंदर, ब्रेकिंग इफेक्ट की वजह से बॉडी है उसके अंदर इंजरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आप ट्राई कीजिए टोज के ऊपर ही रनिंग करने का। अगर टोज के ऊपर आप नहीं कर पा रहे हैं इनिशियली तो ट्राई कीजिए मिड फुट पे ऊपर लैंड करने का। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
So please like, share, comment and do subscribe. Thank you.